हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन की इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे लाइन के स्लोप के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो स्लोप देखिए क्या होता है। स्लोप बताते हैं आपको क्या होता है। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं हम। सबसे पहले ये हमने लिया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है। ठीक है। तो ये लाइन जो एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उस एंगल को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वो इस लाइन की इंक्लाइनेशन है। मतलब ऐसे मापना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापना है ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना भी ये एंगल आएगा उसको हम बोलेंगे वो इस लाइन का इंक्लाइनेशन है। तो जो लाइन का इंक्लाइनेशन होता है उसका अगर आप टेंजेंट निकालें तो उसको हम उस लाइन का स्लोप बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो स्लोप क्या होता है? द टेंजेंट द टेंजेंट of the inclination the tangent of the inclination of a line is called its slope। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो m कैसे निकलेगा? जो भी इंक्लाइनेशन होगा उसका हम टेंजेंट निकालेंगे। यहाँ पे ये जो एंगल है इसको थीटा हमने माना हुआ है, इसका अगर आप टेंजेंट निकालेंगे वो इस लाइन का क्या आएगा? स्लोप। ओके स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, जैसे एक्स एक्सिस हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, उसका स्लोप क्या होगा? और जो वाई एक्सिस है वो वर्टिकल लाइन है। ठीक है। तो वाई एक्सिस या कोई दूसरी वर्टिकल लाइन है उसका स्लोप क्या होगा? ठीक है। तो एक्स एक्सिस, अपने एक्स एक्सिस की इंक्लाइनेशन कितनी आएगी? एक्स एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही देखेंगे तो जीरो आएगा। और वाई एक्सिस की इंक्लाइनेशन कितनी आएगी? वो एक्स के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट में स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। अब हॉरिजेंटल लाइन में एक्स एक्सिस भी आती है ना, तो ब्रैकेट में लिखा ओ आर आर एक्स एक्सिस इज जीरो। जीरो क्यों आया? बिकॉज टेन जीरो। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसकी इंक्लाइनेशन कितनी होती है? जीरो, क्योंकि इंक्लाइनेशन हमने एंगल देखना होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। अब एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ ही अगर आप एंगल देखोगे तो वो जीरो बनेगा ना। या कोई हॉरिजेंटल लाइन लोगे ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे या यहाँ पे, उसका एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनेगा, जीरो बनेगा। विद द रिजल्ट उसका स्लोप क्या होगा? जीरो। ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन या वर्टिकल लाइन में आपका वाई एक्सिस भी आएगा, इज नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट कह सकते हो। ठीक है। क्यों हुआ? बिकॉज 1090 डिग्री कितना होता है? इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा स्लोप के बारे में बताया। एक्चुअली आगे कुछ इक्वेशंस, लाइन की इक्वेशन हम पढ़ेंगे अलग अलग फॉर्म्स में, तो उसमें स्लोप आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने स्लोप आपको बता दिया, बाकी ज़्यादा आपको ये यूज़ नहीं होगा।
देखिए ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक लाइन एल ली हुई है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है। जितना भी ये एंगल बनाएगी उसको हम इसकी इंक्लाइनेशन बोलेंगे। अगर ये लाइन आप ऐसे हॉरिजेंटल बनाते, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसे ये पेन है, ठीक है, तो उस समय वो एक्स के साथ कोई एंगल बनाएगा नहीं, मतलब कितने डिग्री एंगल बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। या अगर आप एक लाइन ऐसे वर्टिकल लोगे तो वो एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, जैसे वाई एक्सिस भी बना रही है 90 डिग्री। तो हॉरिजेंटल लाइन की इंक्लाइनेशन होती है 0, वर्टिकल लाइन की इंक्लाइनेशन कितनी होती है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इंक्लाइनेशन का अगर हम टेंजेंट करें उसको हम लाइन का स्लोप बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस लाइन की इंक्लाइनेशन थीटा है तो इसका स्लोप आएगा टेन थीटा। तो हॉरिजेंटल लाइन की इंक्लाइनेशन 0 है इसलिए उसका स्लोप आएगा टेन जीरो, जो कि 0 होता है। वर्टिकल लाइन की इंक्लाइनेशन 90 डिग्री है इसलिए उसका स्लोप आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। और एक्स एक्सिस भी हॉरिजेंटल लाइन है, उसका स्लोप 0 आएगा, वाई एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये हम स्टूडेंट्स जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला टॉपिक दिया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने 2 लेक्चर पहले ही आपको दिए हुए थे, ठीक है, वही टॉपिक जो है कंटिन्यू चल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो यहां पर हम एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहां पर इस तरह से हम एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं। अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कुछ है, इतना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं ए है। ये डिस्टेंस कितना है, ए। तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इसकी इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू ए इसका इक्वेशन क्यों होता है, अगर आप इस लाइन पे चलेंगे ना तो जितने पॉइंट आएंगे उनका y कोऑर्डिनेट ए ही रहेगा। जैसे अगर a की वैल्यू 5 है तो इधर आएगा 0 5 1 5 2 5 3 5, इस तरफ -1 5 -2 5, तो उन सब का y कोऑर्डिनेट ए ही रहेगा। अगर ये लाइन ऊपर की जगह नीचे हो उस समय ए की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। जैसे अगर अगर मान लो ये 5, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 होगी तो y इज इक्वल टू 5 आएगी। अगर नीचे वाली साइड होगी वो, और मान लो वो -7 से जा रही है लाइन, तो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू -7। और अगर लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर आए तो उस समय उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, और हम एक्स एक्सिस का इक्वेशन फिर y इज इक्वल टू 0 ही लेते हैं, ठीक है। ए जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे इस केस में 0 हो गया। अगर आप इसको नीचे वाली साइड यहाँ पे बनी होगी इक्वेशन, यहाँ से जा रही होगी, जैसे मान लो -7 से जा रही है तो आएगी y इक्वल टू -7। अगर हमारे पास वो 10 से जा रही है तो y इक्वल टू 10, ए कुछ वैल्यू होगी ना। तो अगर ग्राफ नीचे बना होगा तो y इज इक्वल टू नेगेटिव में आएगा, ऊपर बना है तो y इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। तो हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए। लेकिन आपको देखना है a कितना है। अगर पॉजिटिव साइड से है जैसे 7 है तो y इक्वल टू 7, नेगेटिव साइड से है -10 तो y इक्वल टू -10, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन याद रखनी है। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, आप ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी में ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो वर्टिकल लाइन अगर हमारे पास है, ये हम फिर से क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश।
अब अगर आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं इस प्रकार से, मान लो यहाँ पर ये x की वैल्यू जो है वो b है, तो इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू b। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आएंगे उनका x कोऑर्डिनेट b ही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर b हमारा 5 है तो आएगा 5 0 आएगा यहाँ पे, फिर आएगा ऊपर की ओर 5 1 5 2, नीचे की ओर 5 -1 5 -2, इस तरह से रहेगा। ठीक है, अगर ये लाइन इधर लेफ्ट में है तो वहाँ b नेगेटिव होगा, तो इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू जिस नंबर से जा रहा होगा, -3 से जा रहा होगा तो x इज इक्वल टू -3, -10 से जा रहा होगा x इज इक्वल टू -10, और पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव में आएगा, जैसे अगर 5 से जा रहा है तो x इज इक्वल टू 5, 10 से जाएगा तो x इज इक्वल टू 10। सही बात है। और आपके पास देखिए जो ये y एक्सिस है ये भी एक वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर x की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y एक्सिस भी एक वर्टिकल लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या आएगी x इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू b। और ये आपको देखना है कौन सी वैल्यू से जा रही है। अगर ये 7 से जा रही है x इज इक्वल टू 7, -5 से जा रही है x इज इक्वल टू -5, अगर y एक्सिस के ऊपर है वहाँ x की वैल्यू 0 है तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन का आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है क्या होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पहले हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन निकाला, फिर वर्टिकल लाइन का निकाला, अब है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, देखिए ये हम फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, फिर से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है स्टूडेंट्स, XO x डैश, YO y डैश। आपके पास मानिए कोई लाइन है जो कि एक पॉइंट से जा रही है और उसका स्लोप भी आपको दिया है, जैसे ये लाइन है, ये मान लो एक पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x0 y0, और इस लाइन का स्लोप भी आपको देंगे, स्लोप कुछ देंगे, m होगा ना, कुछ m की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू m इंटू y माइनस y0, इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। ठीक है, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। आपने m की जगह इसका स्लोप लेना है, x0 की जगह इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लगाना है जहाँ से ये लाइन जा रही है, और y0 की जगह इसका y कोऑर्डिनेट लगाना है। इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब हमें लाइन का क्या क्या देंगे कि वो एक पॉइंट से जा रही है और उसका स्लोप भी देंगे, तो उस समय हम उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। y0 की जगह आप y कोऑर्डिनेट लगाएंगे, x0 की जगह आप x कोऑर्डिनेट लगाएंगे, और m की जगह स्लोप लगाएंगे। एक बात मैं आपको यहाँ स्लोप में और बताता हूँ, देखो अगर आपके पास लाइन दो पॉइंटों से जा रही होगी, जैसे यहीं पे बना लेता हूँ, ये देखिए अगर लाइन दो पॉइंटों से जा रही है x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंटों से जा रही है, ठीक है, तो उस समय उसका स्लोप कैसे निकालें। अगर लाइन दो पॉइंटों से पास कर रही हो तो उस समय उसका स्लोप कैसे निकालें। ठीक है, तो उस समय उसका स्लोप निकालने का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर लाइन क्या करेगी, दो पॉइंटों से जाएगी तो उस समय उसके स्लोप को निकालने का तरीका क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। देखो
मैंने यहाँ पे एक लाइन ली हुई है जो 2 पॉइंटों से जा रही है, x1 y1 x2 y2। तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे m को, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी ध्यान में रखें आप, जब लाइन 2 पॉइंटों से जाएगी तो उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये भी इस नोट में ही आप बना देना। ठीक है, ऐसे लाइन लेना 2 पॉइंटों के थ्रू और उसका स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पॉइंट स्लोप हम, जब आपको लाइन का स्लोप दिया होगा और जिस पॉइंट से वो जा रही होगी वो भी बताया होगा तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी। इसी में मैं आपको बताता हूँ आगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो, अगर आपको लाइन का स्लोप दिया होगा और उसका इंटरसेप्ट दिया होगा, इंटरसेप्ट होता है वो लाइन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रही है। इसमें दो केस बनते हैं। देखो, मैं दो केस बनाऊंगा इसमें। केस फर्स्ट, आपको एक्स इंटरसेप्ट भी दिया जा सकता है और वाई इंटरसेप्ट भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो मैं पहले वाई इंटरसेप्ट वाला केस बनाऊंगा। देखो, यह आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्टूडेंट्स, यह आपके पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब देखिए, इस तरह से मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप मान लो m है। स्लोप इज इक्वल टू m से डिनोट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी m की। देखो, अब ये लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे काट रही है, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इस लाइन का ये क्या है, y इंटरसेप्ट, इसको हम c से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी भी वैल्यू आपको दी जाएगी, स्लोप भी दिया जाएगा और y इंटरसेप्ट भी दिया जाएगा। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इक्वेशन दी होगी जैसे 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, बोलेंगे बताओ इसका स्लोप कितना है, इसका इंटरसेप्ट कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्म आप याद रखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप तो पढ़ा आपने, इंटरसेप्ट होता है लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे काटती है। जैसे ये लाइन जो है वाई एक्सिस को ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे काटती है, तो इसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिया है वाई इंटरसेप्ट और दिया है स्लोप, तो इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका दूसरा केस भी हो सकता है, केस सेकंड। केस सेकंड, अगर आपको y इंटरसेप्ट की जगह x इंटरसेप्ट दिया होगा, यहां पे मैं बनाता हूं इसको, y इंटरसेप्ट की जगह अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया जाए, इस तरह से देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब मान लीजिए आपके पास एक लाइन है इस तरह से, ये लाइन जो है इसका स्लोप भी देंगे आपको, स्लोप कुछ देंगे m, और ये ओरिजिन से x एक्सिस को इतने डिस्टेंस पे काट रही है, ये डिस्टेंस मान लो d है। तो फिर इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, वाई इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, तो देखो, अगर आपको दिया हुआ है y इंटरसेप्ट, तो उसमें होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर दिया होगा x इंटरसेप्ट तो तब होती है y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। एम की जगह स्लोप लगेगा और d की जगह लगेगा उस लाइन का x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब लाइन जो है x एक्सिस या y एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रही है। यहाँ पर ये लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से इतनी दूरी पे काट रही है, इसका y इंटरसेप्ट है। यहाँ पे लाइन जो है x एक्सिस को ओरिजिन से इतनी दूरी पे काट रही है, इसका x इंटरसेप्ट है। तो वो अगर y इंटरसेप्ट दिया होगा तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी उसका y इंटरसेप्ट होता है। अगर x इंटरसेप्ट दिया होगा तो y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। तो ये मैंने आपको बताई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको याद रखनी है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है कि लाइन जो है 2 पॉइंटों से पास करती है और हमें उसका इक्वेशन देखना होता है। ठीक है, यह आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हम एक लाइन ले लेते हैं जो 2 पॉइंटों से जा रहा होगा और आपने उसका
इक्वेशन देखना है। जैसे मान लो x1 y1 से जा रहा है और x2 y2 से जा रहा है, तो आपको इसका इक्वेशन पता करना होता है। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास होता है जब लाइन दो पॉइंटों से पास करे तो उसका इक्वेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। इसके अलावा मैंने पीछे बोला था जब लाइन दो पॉइंटों से जाएगा तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म पीछे हमने डिस्कस करा हुआ था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको स्लोप और एक्स इंटरसेप्ट या स्लोप और वाई इंटरसेप्ट देंगे तो तब आपने वो फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर आपको एक्स और वाई दोनों ही इंटरसेप्ट आपके पास हो तब उस समय क्या इक्वेशन होती है। देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्सओ एक्स डैश वाईओ वाई डैश। अगर आपको एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट्स प्रोवाइड करे जाएं, जैसे ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को इतने डिस्टेंस पे काट रही है, मान लो ये डिस्टेंस ए है, और वाई एक्सिस को इतने डिस्टेंस पे काट रही है, मान लो ये डिस्टेंस बी है, तो एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। उस केस में इसकी इक्वेशन होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपने अलग अलग फॉर्म्स में इक्वेशन लाइन को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा स्लोप क्या होता है। आज के लेक्चर में स्लोप होता है कोई भी लाइन जो एंगल बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको उसकी इंक्लाइनेशन बोलते हैं। एक्स एक्सिस की इंक्लाइनेशन जीरो होती है, या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ले उसकी इंक्लाइनेशन जीरो होती है क्योंकि वो एक्स के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रही है। वाई एक्सिस की इंक्लाइनेशन 90 डिग्री आएगी। ठीक है, तो या कोई वर्टिकल लाइन हो उसकी भी इंक्लाइनेशन 90 डिग्री आएगी। तो जो भी इंक्लाइनेशन है उसका टेंजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे स्लोप। अगर लाइन दो पॉइंटों से जाए तो उसका स्लोप कैसे निकालना है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है क्योंकि टेन जीरो जीरो होता है। वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है ये हमारे पास नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि टेन 90 इन्फिनिटी होता है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन हम अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए। आपको ध्यान रखना है ए क्या है, अगर वो जैसे y इक्वल टू अगर 5 से जा रहा है तो y इक्वल टू 5, -7 से जा रहा है y इक्वल टू -7, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आपने पढ़ा वर्टिकल लाइन की इक्वेशन, वो होती है x इज इक्वल टू बी। लेकिन आपको ध्यान रखना है b क्या है, अगर पॉजिटिव में है जैसे 5 तो x इज इक्वल टू 5, नेगेटिव में है -6 तो x इज इक्वल टू -6। तो वर्टिकल लाइन अगर y एक्सिस के ऊपर है तो वहां पे आपके पास x 0 होता है, तो आप उसकी इक्वेशन क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने बताया आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब आपको लाइन का स्लोप देंगे और जिस पॉइंट से वो जाएगी उसके कोऑर्डिनेट देंगे, तो क्या इक्वेशन होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहां से वो जा रही है। ठीक है, पॉइंट स्लोप के फॉर्म के बाद मैंने आपको बताया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, स्लोप देंगे और इंटरसेप्ट देंगे। इंटरसेप्ट होता है कि लाइन ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट कर रही है। यहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे कट कर रही है, मान लो ये डिस्टेंस सी है, इसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। इस केस में इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया है तब इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर लाइन हमारे पास दो पॉइंटों से जा रही है तो उसकी इक्वेशन ये होती है, इसको बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अगर लाइन एक्स और वाई दोनों को कट कर रही है तो वहां पे उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों बनेगा ना। इंटरसेप्ट होता है लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे कट कर रही है, जैसे ये मान लो ए डिस्टेंस है, वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे कट कर रही है, जैसे मान लो ये बी है, तो उस केस में उसकी इक्वेशन होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स,
अगर आपको कहीं पे दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा उसके लिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, वो भी याद रख लीजिए। कहीं अगर आपको दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी पड़ जाए तो आप इससे निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे। मान लीजिए लाइन जो है दो पॉइंटों से जा रही है, x1 y1 और x2 y2। तो आपको ये P से Q तक का डिस्टेंस, अगर आपको PQ डिस्टेंस मालूम करना पड़ जाए, अगर आपको PQ डिस्टेंस मालूम करना पड़ जाए तो ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं थोड़ी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करते हैं बेटा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला टॉपिक है, उसी के ऊपर हम और एक्सरसाइजेस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। पिछले दो लेक्चर्स में भी हमने उसी को डिस्कस करा हुआ था। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन x is equal to 4, straight lines x is equal to 4 comma x is equal to minus 4 comma y is equal to 4 comma y is equal to minus 4 represents, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? पहला ऑप्शन है सर्कल, दूसरा ऑप्शन है रेक्टेंगल, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे क्या लिया है मैंने। पहला क्वेश्चन, आपको कुछ इक्वेशनें दी हैं, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 4। अब x इज इक्वल टू 4, ये तो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन है ना, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है ना। ये 4 से जाएगी, ये माइनस 4 से जाएगी, वर्टिकल लाइन। y इज इक्वल टू a की फॉर्म है इनकी, ये हमारी आ गई हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि हमारे पास ये जो लाइंस हैं इनका ग्राफ, इन चार लाइनों का जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो बना के पता चलेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा अच्छे से। देखिए ग्राफ बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये आ गया हमारा एक्स ओ एक्स डैश, ये आ गया हमारा वाई ओ वाई डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x की वैल्यू जैसे 1 रख लो, यहाँ पे 2 रख लो, 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे x की वैल्यू जैसे 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, ठीक है। यहाँ पे -1 रखो, -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब आपको देखो क्या क्या बनाना है। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 मैंने बोला था ना, x इज इक्वल टू भी हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है, वर्टिकल लाइन की। तो ये आएगी x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। फिर x इज इक्वल टू -4, वो यहाँ पे बनेगा, -4 से जाएगा वो, ठीक है। और मैंने इन जनरल इक्वेशन बताई थी x इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे b प्लस में था और यहाँ पे माइनस में था, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 यहाँ से जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर तक ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 4 यहाँ से जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। y इज इक्वल टू 4, हाँ।
y इज इक्वल टू 4 बनाएंगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको y इज इक्वल टू a लिया हुआ था, वो यहाँ से जाएगी, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 4। ये वाला कौन सा है, x इज इक्वल टू 4, ये है x इज इक्वल टू -4, यह है y इज इक्वल टू 4। और फिर y इज इक्वल टू -4 अगर आपको बनाना है तो इधर -4 से जाएगा ऐसे, ठीक है। y इज इक्वल टू -4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो शेप बनाई है इन्होंने, ये देखिए ये जो शेप बनाई है, ये जो यहाँ पे शेप बनी है क्या बनी है, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बना है, क्योंकि बराबर बराबर डिस्टेंस है। इधर की ओर जाओगे 4, ऊपर की ओर जाओगे 4, किसी भी साइड जाओगे 4 4 बराबर 4 4 आ रहा है। अगर आप इसकी साइडें भी निकालने बैठोगे, 4 इधर 4 इधर, 8, नीचे भी 8, ऊपर के लिए 4, फिर ये नीचे भी 4, तो 8, ऊपर के लिए 4, नीचे के लिए 4, तो इसकी सारी साइडें बराबर है 8 8 8, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट करती हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती हैं। सारी साइडें बराबर आ रही हैं। यहाँ से ऊपर 4 है, नीचे भी 4 है, तो 8 हो गया, आगे के लिए 4, पीछे के लिए 4, 8 हो गया। सो ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। x intercept of graph of 7x minus 3y is equal to 2 is, ए ऑप्शन दिया है मेरे पास, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है, 2/5, ठीक है। फिर दिया है 2/7, फिर दिया हमारे पास 3/4, और फिर दिया है 3/7। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें देखना है यहाँ पे इसका x इंटरसेप्ट क्या आएगा। देखो इक्वेशन दी है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों कब होते हैं, जब इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म याद करो क्या बोली थी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। आप इसको ऐसा बनाओ, फिर जो a की जगह होगा वो x इंटरसेप्ट, जो b की जगह होगा y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि राइट साइड में 1 है ना, तो 2 से कर लो डिवाइड, ठीक है, यहाँ हो गया 1। अब इसको क्या लिखोगे, x/2/7, क्योंकि 2/7 उल्टा होके 7/2 आएगा। यहाँ पे लिखो y/-2/3, क्योंकि ये उल्टा होके -3/2 हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट 2/7, y इंटरसेप्ट -2/3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2/7। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको बोलते y इंटरसेप्ट तो वो आता -2/3। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जब पूछेगा तब आप उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें। अगर खाली इंटरसेप्ट पूछेगा तो इसका मतलब वो फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राइट साइड में 1 लाया क्योंकि जनरल फॉर्म में 1 है। उसके बाद 7/2 को क्या लिखेंगे, x/2/7, क्योंकि आपको ऐसी शेप बनानी है, ऊपर सिर्फ x रखना चाहिए, बाकी सारा नीचे आना चाहिए। ऊपर खाली y, बाकी सारा नीचे होना चाहिए, और बीच में प्लस भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें लिखा है बेटा, इफ इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 4, if equation is x plus y is equal to 4, then graph would be, आपको एक इक्वेशन दी है x + y इज इक्वल टू 4, और आपको बताना है इसका ग्राफ क्या हो सकता है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए पहले ऑप्शन में ऐसे बनाया है, यह आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो ये ऐसे लाइन बनाई हुई है ऐसे, यह आपका XO x' है, यह आपका YO y' है, ठीक है। तो बोला है क्या ये AB जो है इसका ग्राफ आएगा या नहीं आएगा। बी पार्ट में देखो कैसे बनाया हुआ है,
बी पार्ट में ऐसे बनाया हुआ है ए बी लाइन। हाँ, ये आपका एक्स ओ एक्स डैश है और ये आपका वाई ओ वाई डैश है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारा आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्राफ यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है ऐसे, ठीक है, और इस लाइन का नाम है ए बी। चौथा ऑप्शन मैं इधर ऊपर बना लेता हूँ यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन में देखो कैसा बना हुआ है। फोर्थ ऑप्शन में है इस प्रकार से, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब ग्राफ बताते हैं आपको, ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये आपकी ए बी लाइन दी हुई है, लाइन का नाम ए बी रखा है। अब आपको बताना है इन चार में से कौन सा ग्राफ आएगा। पहले दो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब कब होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। तो वैसा तो है ही नहीं यहाँ पे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो या तो आंसर ये आएगा या तो ये आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आ सकता है। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, इसका ग्राफ होता है x इज इक्वल टू, इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू बी, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए। तो यहाँ तो इक्वेशन है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखो आप क्या करिए, जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है ना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कैसे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से जैसे आप y की वैल्यू निकालिए, y की 4 माइनस एक्स। अब आप कम से कम 2 पॉइंट यहाँ से बनाइए। कितने पॉइंट? 2। ठीक है, 2 पॉइंट लीजिए, आपको पता लगेगा क्या ग्राफ आएगा। ठीक है, तो देखो 2 पॉइंट हम बनाते हैं यहाँ पे, अगले पेज पे बना लेते हैं। देखो 2 पॉइंट बनाते हैं हम। हमारे पास है y, ये हम टेबल ले लेते हैं। टेबल में यहाँ पे रखेंगे हम y और यहाँ पे रखेंगे x। तो x आप इसमें 0 डालो तो y कितना आएगा? 4। ठीक है, अगर आप इसमें x 4 डालोगे तो y आएगा 0। एक्चुअली x 0 होता है y एक्सिस पे और y 0 होता है x एक्सिस पे। तो आपको पता लगेगा ये x और y को कहाँ कहाँ पे काटता है। इन 2 पॉइंट्स को देख लो। देखो पहला पॉइंट है 0 4, x 0 y 4, वो कहीं यहाँ पे आ सकता है x 0 y 4। ठीक है, फिर है x 4 y 0, तो x 4 y 0 यहाँ कहीं आ सकता है। सो ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स। क्यों? ये वाला पॉइंट क्या हो सकता है? 0 4 हो सकता है, और ये वाला पॉइंट क्या हो सकता है? 4 0 हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसका ग्राफ आएगा। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या क्या किया आपने? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया था, यहाँ से y की वैल्यू क्या आई? 4 माइनस एक्स। अब कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो क्या पॉइंट लिए आपने? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया था, यहाँ से y की वैल्यू क्या आई? 4 माइनस एक्स आई। अब जैसे मैंने x इसमें 0 डाला तो y कितना निकला? 4। फिर मैंने इसमें x 4 डाला तो y निकला 0। एक्चुअली मैं देखना चाहता था कि ये x और y एक्सिस को कहाँ पे काटे। देखो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। मैं देखना चाहता था कि ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे काटे। अब x इज इक्वल टू 0 मैंने तभी डाला था इसमें, क्योंकि x 0 y एक्सिस पे होता है। तो x जब 0 लिया तो y 4 निकला, इसका मतलब ये y एक्सिस को 0 4 पे काटेगा। और x 4 इसलिए लिया क्योंकि उससे y 0 बन रहा था, तो y 0 x एक्सिस के ऊपर होता है, y 0 तो x 4, वो जैसे यहाँ पे आएगा तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। सो आपका थर्ड ऑप्शन जो था वो इस तरह से दिया हुआ था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, तो कैसे पता लगा?
आप इस इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ, तो इसका ग्राफ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में दिखाया है कैसे बनाना है। एक वेरिएबल को दूसरे में एक्सप्रेस कर दिया, फिर कम से कम 2 पॉइंट लेने होते हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे को ऑप्शंस दिए थे वो ये 2 ऑप्शंस को मुझे चेक करना था, पहले 2 नहीं आएंगे। तो यहाँ पे लाइन एक्स और वाई एक्सिस दोनों को कट कर रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे x डाला 0 तो y निकला 4, क्योंकि x 0 होता है y एक्सिस के ऊपर, तो मुझे पता लगेगा y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो 0 4 पे कट कर रही है, ये पॉइंट आया था 0 4, ठीक है। और फिर मैंने इसमें x खुद ही जानबूझ करके 4 डाला, क्योंकि जब x 4 डालूंगा y 0 आएगा, y 0 x एक्सिस के ऊपर होता है, तो मुझे पता लगेगा x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें लिखा है शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, नीचे ऑप्शन दिए हैं y इज ग्रेटर आर इक्वल टू x, दूसरा ऑप्शन दिया है y इज लेस आर इक्वल टू माइनस एक्स, फिर है y इज लेस आर इक्वल टू x, और फिर है हमारे पास y इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम स्टूडेंट्स बनाते हैं पहले ग्राफ, ठीक है। तो शेडेड रीजन इनमें से क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, अभी यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है वो हम बना लेते हैं। ये इस प्रकार से है, एक्सओ एक्स डैश होता है और वाईओ वाई डैश। यहाँ पे हमें दिया है 1 और फिर इधर लिखा है 1 और फिर लिखा है 2, और इधर लिखा है 1 और फिर लिखा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ऐसे है दिया हुआ, और इसके बाद थोड़ा ऐसे है, इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे -1 है, ठीक है। सो ये ग्राफ दिया हुआ है। तो देखो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये 1 है यहाँ पे x का वैल्यू। देखो जब आपका x का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये ग्राफ कहाँ पे आ रहा है, y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1, मतलब x1 y भी 1 बराबर। और यहाँ से जब आप x ले रहे हो 1, तो y आ रहा है आपका -1, ठीक है, यहाँ से जा रहा था ये, ठीक है। तो यहाँ से जब आपका x 1 है, x यहाँ पे 1 है, तो y इतना आ रहा है -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 है वैल्यू, ये x की वैल्यू है 1, हाँ, इस पॉइंट पे जब x 1 है तो y भी कितना आ रहा है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग में 1, और जब x 1 है तो नीचे वाली साइड से कितना आ रहा है -1। तो यहाँ पे जब एक एक जगह पे x और y बराबर निकले, x1 y भी 1, दूसरी जगह पे x था 1 लेकिन y निकला -1, तो y छोटा आया किससे, x से। सो y इज लेस आर इक्वल टू x इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक्चुअली दोबारा से बना के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पे खराब हो गया। देखिए इस प्रकार से है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है -1। तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे, फिर यहाँ पे ओरिजिन से ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे 1 रख लो, यहाँ जैसे जब x 1 है तो y भी कितना है 1, जब x 1 है तो y यहाँ से आ रहा है -1, थोड़ा इधर से लेना पड़ेगा, ठीक है, y आ रहा है -1। सो ये x 1 है यहाँ पे, तो उसमें y भी 1 है, जब x 1 है तो फिर y नीचे की ओर कितना है -1। सो
एक्स और वाई बराबर आ रहे हैं, एक केस में x1 वाई भी 1, दूसरे केस में x1 है और नीचे वाली साइड y कितना है -1, तो वहाँ y लेस आ रहा है x से, सो हम बोलेंगे y इज लेस आर इक्वल टू x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, area of the shaded region, area of the shaded region in the following graph is, in the following graph is, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर ऑप्शंस लिखते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ग्राफ है, तो ग्राफ है हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है। सो ग्राफ देखिए हम दिखाते हैं आपको किस प्रकार से है। कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनाया गया है। ये पॉइंट लिया है 2, -4, 2, -4 और इसके क्रॉसपॉन्डिंग में यहाँ पॉइंट लिखा है 2, 0, 2, 0 और उसके अलावा यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये लिया है 3, 1, 3, 1, 3, 1 कुछ ऐसे लिया हुआ है हमारे पास। 2, -4 है, यहाँ पे ये 1, 0, यहाँ पे है 1, -2 और ये जो है ये शायद ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है। 2, -4 है, 1, 0 के सामने लिखा है ये नीचे 1, -2, ठीक है। अच्छा, यहाँ जैसे पॉइंट होगा जैसे 1, 0 और यहाँ पे फिर 1, -2 आएगा ना, तो आपको इस रीजन का एरिया बताना है, शेडेड रीजन का। इस एरिया को शेड किया गया है, इसका आपको बताना है क्या एरिया होगा, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं 6 स्क्वायर यूनिट्स, फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास 6 स्क्वायर यूनिट्स के बाद 8 स्क्वायर यूनिट्स, उसके बाद दिया हुआ है 2 स्क्वायर यूनिट्स और फिर दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स मेरे को वीडियो बनाने से पहले अपना फ़ोन जो है फ्लाइट मोड में रखना भूल गया हूँ, तो पहले मैं उसको कर लेता हूँ क्योंकि अगर हम बीच में कॉल आ जाएगा तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली बीच में कॉल आ जाता तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता, इसलिए मैंने फ़्लाइट मोड पे डालना भूल गया था, तो अभी डाल दिया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताना है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बनी हुई है। राइट ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो ये बेस है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है 2, 0, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है 2। यहाँ पे फिर y बढ़ गया ना, 2, -4 हो गया, x तो उतना ही रहा 2, तो बेस आ गई हमारी 2 यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितना है बेटा 2, और हाइट देखिए कितनी होगी, यहाँ पे पॉइंट था 0, 0, यहाँ पे हो गया है 2, -4, तो ये 4 यूनिट्स बढ़ गया ना y। यहाँ पे y 0 था, जैसे यहाँ पे देखो 1, 0, यहाँ पे होगा 0, 0, 1, 0, 2, 0, तो y 0 था,
और यहाँ पे जब पहुंचे तो y -4 हो गया, हम 4 रख देते हैं क्योंकि अगर माइनस लेंगे तो फिर एरिया नेगेटिव आएगा, एरिया कांट भी नेगेटिव। सो एरिया का फार्मूला होता है 1/2, बेस हमारी 2 है और हाइट कितनी है 4, ये 2 कैंसिल हो गया, 4 हमारे पास आंसर आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स। वेरी सिंपल। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ग्राफ पढ़ने का, ठीक है। तो ग्राफ मैंने कैसे पढ़ दिया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा जितना ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये हमारा है 2, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये -4 है, मतलब ये डिस्टेंस -4 है, ठीक है। माइनस सिर्फ दिखाता है कि इस वाली डायरेक्शन में है, नेगेटिव साइड से है, ठीक है। तो आप ऐसे भी यहाँ माइनस अगर लेंगे तो एरिया नेगेटिव आएगा, तो माइनस को फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस हमने 4 रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हमारा 5 तक हो गया था, 6th क्वेश्चन देखेंगे अब हम, ठीक है। 6th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बेटा, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट P is the midpoint. Point P is the midpoint of segment AB. Midpoint of segment AB. Midpoint of segment AB, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लिखा है coordinates of P are 3,1, coordinates of P are 3,1 and B are B के कोऑर्डिनेट दिए हैं स्टूडेंट्स 5, -4 है, 5, -4। फिर लिखा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है -1, 7, दूसरा ऑप्शन दिया है 1, -7, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1, 6, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है -1, -7। ओके स्टूडेंट्स, देखो बोला है हमारे पास यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इस तरह से ए और यहाँ पे बी। बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको 5, -4। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है पी, उसके भी कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, 1। आपको ए के बताने हैं, ए के पता नहीं है, एक्स वाई रख लेते हैं, एक्स वाई। अब देखो जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, ए बी का मिड पॉइंट है ना ये, तो दोनों के एक्स को प्लस करना होता है, डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, ए से निकलता है एक्स कोऑर्डिनेट, बट एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आएगा हमारे पास 3 2 6 और 5 उधर जाएगा तो -5 1, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y पे प्लस करेंगे -4, तो वो y -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो यहाँ से y आएगा हमारे पास 2 1 2 +4 हो गए 6। सो y कोऑर्डिनेट क्या निकला बेटा 6। सो x कोऑर्डिनेट निकला हमारा 1 और y कोऑर्डिनेट निकला 6, तो 1 6। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दिया था ए बी,
तो एपी में ए के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं थे, बी के कोऑर्डिनेट दिए थे 5, -4, बी के कोऑर्डिनेट दिए थे 5, -4, और उसके मिड पॉइंट, ए बी के मिड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट दिए थे, ए के कोऑर्डिनेट निकालने थे। तो हम कैसे करेंगे? मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? दोनों के एक्स को प्लस डिवाइडेड बाई 2 किसके साथ इक्वेट करेंगे? 3 के साथ। उसके बाद दोनों के वाई को प्लस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, उसको किसके साथ इक्वेट करेंगे? वाई कोऑर्डिनेट के साथ। तो वहाँ से हमारा एक्स और वाई निकल गया, और पॉइंट बना यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1, वाई की 6, तो पॉइंट बना 1, 6। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब क्या है इसमें लिखा है, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर, if we draw the graph for, if we draw the graph for x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10, then the graph would be, then the graph would be, तो नीचे ग्राफ बने हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ग्राफ आएगा। सो ये है पहला ग्राफ, ये हमारा आया एक्स ओ एक्स डैश, और ये होता है वाई ओ वाई डैश। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये बनी हुई है लाइन, मतलब उसका ग्राफ। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन जो दिया है उसमें इस प्रकार से बना हुआ है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और यहाँ पे जैसे ये लाइन का नाम नहीं लिखा है, ए बी वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा और चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ है। तीसरे ऑप्शन में हमारे पास यहाँ नीचे वाली साइड बना है इस तरह से, ये हमारा आ गया एक्स ओ एक्स डैश, ये आ गया वाई ओ वाई डैश। ओके स्टूडेंट्स, और चौथे में हमें यहाँ पे दिया हुआ है हॉरिजेंटल लाइन बनाई हुई है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन दी, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। बोलता है अगर हम इन दोनों के लिए ग्राफ बनाएंगे तो क्या ग्राफ आएगा। एक्चुअली ये जो दूसरी इक्वेशन है ये पहली ही इक्वेशन है, क्योंकि अगर आप इसको 2 से ज़रब दोगे ये बनेगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है हमें, एक इक्वेशन को दो बारी लिखा हुआ है इसने। सो आपको एक ही का ग्राफ बनाना है, क्यों? ये दोनों बराबर हैं। देखिए अगर आप इसको 2 से ज़रब देंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 बनेगा ना, तो इनका ग्राफ तो सेम ही आएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाएंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन जो होती है उसका ग्राफ होता है y इज इक्वल टू ए, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए, तो यहाँ इक्वेशन वैसी है नहीं। तो इन तीन में से कोई आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, यहाँ से x को y में या y को x में एक्सप्रेस करो। मैंने आपको ग्राफ प्रीवियस लेक्चर्स में दिखाया कैसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से कम 2 पॉइंट आपको चाहिए, ज़्यादातर वो 2 पॉइंट लिया करो जहाँ पे x और y को काटे वो, क्योंकि देखो इन तीनों ऑप्शंस में x और y को कट कर रही है लाइन, ठीक है। तो आप x एक्सिस के ऊपर कौन जीरो होता है? y जीरो होता है ना, और y एक्सिस के ऊपर कौन जीरो होता है? x जीरो होता है। तो एक बार इसमें x जीरो डाल दो, इस इक्वेशन में सीधे इधर ही डाल दो, x जीरो डालोगे तो y 5 मिलेगा, x जीरो तो y 5, फिर y जीरो डालो इसमें, y जब जीरो डालोगे तो x क्या आएगा? 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं 5 0 0 5, 5 0 0 5। देखो किस में हो सकता है? 5 0 और 0 5। देखो ये पॉइंट हो सकता है 5 0, और ये पॉइंट हो सकता है 0 5।
बाकी यहाँ पे तो एक पॉइंट नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, यहाँ दोनों पॉइंट क्या है, नेगेटिव में, सो ये दो नहीं आएंगे। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो आपको देखना होता है ना 5005 कहाँ बन सकता है। 50 यहाँ पे बन सकता है, 05 यहाँ पे बन सकता है, इसमें थोड़ी ना बनेगा। यहाँ बन सकता है 0-5 05, यहाँ बन सकता है -50 और 0-5। सो ये दो नहीं आएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। सो ये इसका सही आंसर आएगा। और यहाँ पे मैंने सीधे आपको बताया, एक बार इसमें x0 डालो, x0 डालो तो y की वैल्यू निकलेगी, एक बार y0 डालो तो x की निकलेगी। आप 1 बाई 1 भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे x हमने 0 डाला तो y कितना निकला 5, फिर x हमने 5 डाला तो y कितना निकला 0। बट एक्चुअली जब ग्राफ में लाइन x और y दोनों को कट कर रही होगी ना, तो वहां पे देखना होता है कि वो x एक्सिस y एक्सिस को कहाँ कहाँ पे काट रही है। उसके लिए आपको एक बारी y0 लेना है तो x पता चलेगा, एक बारी x0 लेना है तो y पता चलेगा। जैसे मेरे को पता लगा 5005, तो x एक्सिस को 50 पे काट रही थी और y एक्सिस को 05 पे काट रही थी, तो ये वाला ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर ग्राफ जो है x एक्सिस y एक्सिस दोनों को कट ना कर रहा हो उस समय तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ एक तो वैल्यूज लीजिए, आपको ग्राफ पता चल जाएगा कौन सा वाला है। लेकिन अगर दोनों को कट कर रहा हो तो सिंपल आप एक बारी इक्वेशन में x0 डालो, x0 डालो y पता चलेगा, y0 डालो x पता चलेगा। ठीक है, तो वहां से आपको पता लगेगा वो x एक्सिस y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 लिया हुआ है मैंने। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3, 1 in the line x is equal to -2। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे -1, 1 और दूसरा है -3, -5 और फिर 1, 1 और फिर -3, 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, XO x डैश, YO y डैश। यहाँ पे लाइन x इज इक्वल टू -2 इस प्रकार से होती है। अगर यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये है x इज इक्वल टू -2 लाइन, अगर यहाँ पे x है -2। अब हमारे पास पॉइंट है ये -3, 1, x -3 है और y 1 है, तो x -3 यहाँ जैसे आएगा और y थोड़ा ऊपर लेना है -1, तो ये पॉइंट है -3, 1। आपको बताना है इसकी रिफ्लेक्शन इस लाइन में क्या आएगी। ठीक है, मतलब इसकी जो इमेज है यहाँ पे क्या बनेगी, वो इधर कहीं बनेगी। ठीक है, तो देखो उसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन में या इमेज में, जितना आप इस तरफ गए हो डिस्टेंस उतना ही उस तरफ भी जाना है। आपने यहाँ पे क्या पॉइंट लिया -3, 1, इस लाइन से आप एक यूनिट इधर गए ना, फिर जाके -3 आया, तो आपको इस तरफ भी एक यूनिट जाना है। -2 के पीछे क्या आएगा -1। सो जो इसकी रिफ्लेक्शन होगी ना वो आएगी, -2 को एक कम कर दोगे तो -1, y उतना ही जितना इस पॉइंट में है 1। सो -1, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये जैसे मान लो शीशा है आपके पास, ये लाइन, तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसकी इमेज आपको बतानी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब वही हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, जितना आप यहाँ से आगे गए हो उतना ही पीछे भी डिस्टेंस होगा, जितना इस लाइन से इस तरफ डिस्टेंस है उतना ही उस तरफ होगा। तो -2 से हम चले गए -3 पे, तो एक यूनिट इधर गए, तो पीछे भी आपको अगर इमेज निकालनी है तो एक यूनिट पीछे जाना है। -2 के पीछे क्या आएगा -1, यहाँ पे होगा ना -3 और यहाँ पे होगा -1, तो ये पॉइंट था -3, 1, तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास
-1 और y की वैल्यू हमने कितनी रखी हुई है 1, क्योंकि वो इस पॉइंट में जितना y तो उतना ही रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो अलोंग x एक्सिस देखना है आपको, तो यहाँ पे आएगा -1, 1। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। एमंग द इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एमंग द इक्वेशंस, ये ग्राफ जो है इसका है, एमंग द इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, कामा 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कामा 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, कामा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, the equation of straight line, comma the equation of straight line passing through origin is एक्चुअली स्टूडेंट्स आपका ये लेक्चर थोड़ा सा लेट आ रहा है, बिकॉज मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो बनाए थे स्टूडेंट्स, उसको आपने उतना ज़्यादा देखा नहीं, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा अगर आप अच्छे से देखेंगे उसको, तो हम लोग भी एनकरेज होते हैं नेक्स्ट लेक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ठीक है, और ताकि मैं आगे वाले लेक्चर्स भी बनाऊँ, ठीक है। तो एमंग द इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, पहला ऑप्शन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन है x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, चौथा ऑप्शन है हमारे पास 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमें बताना है कि यहाँ पे 4 इक्वेशन दी है, 1 2 3 4, इनमें से ओरिजिन से कौन सी जाएगी। देखो जब ओरिजिन से वही जाएगी जो जिसको ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, तो 0 0 डाल के देखो कौन सी सेटिस्फाई होगी, मतलब लेफ्ट राइट बराबर हो जाना चाहिए। अगर हम फर्स्ट में 0 0 डालेंगे, x 0 y 0, 9 इज इक्वल टू 0, रॉन्ग। सेकंड में डालो 5 इंटू 0 0, माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बना, रॉन्ग। y इज इक्वल टू 0 इसमें डालेंगे तो माइनस 13 इज इक्वल टू 0, वो भी रॉन्ग। इसमें डालिए 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0, सो ये सेटिस्फाई हो गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल होता है, आपको इन इक्वेशनों में ओरिजिन पुट करना होता है जो सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने का मतलब लेफ्ट राइट जिसकी बराबर हो जाए, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाए, बराबर, तो वही इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास करेगा, जिसको ओरिजिन क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्योंकि ओरिजिन से जाने वाली इक्वेशन इस प्रकार, वो लाइन इस प्रकार से होगी ना, देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्सओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो जो लाइन जाएगी स्टूडेंट्स कहाँ से, ओरिजिन से, वो कैसे जाएगी, देखो इस प्रकार से जाएगी ना, तो ओरिजिन से जाएगी, ओरिजिन उसके ऊपर आएगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 कामा 0, तो वो 0 0 उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जब आप उसको उसमें डालेंगे लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा। तो इन 4 में से सिर्फ फर्स्ट ही सेटिस्फाई होती है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड 0 बनती है, राइट भी 0 है। यहाँ बनती है लेफ्ट -4, यहाँ बनेगी 9, इसमें बनेगी -13। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है। इसमें लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 2x माइनस
ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 6x माइनस 12y प्लस 15 is equal to 0 have no solution for पहला ऑप्शन है k इज इक्वल टू -4, दूसरा ऑप्शन है k इज इक्वल टू 4, उसके बाद है k इज इक्वल टू 1, उसके बाद है k इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो बोला है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारे पास नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 होना चाहिए किसके बराबर, b1/b2, और वो c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया आपको। देखो अब यहाँ पे a1 है 2 और a2 है 6, 2/6, b1/b2 माइनस k अपॉन -12 और c1/c2 7/15। तो देखो इसको ज़रा सॉल्व करो, ये हो गया 1/3, इसका माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल, k/12। तो देखो आप k क्या लगाएं कि ये दोनों बराबर हो बट इसके बराबर ना आए। तो देखो आप अगर यहाँ पे 4 लगाएंगे, 4 3 12 हो जाएगा ना, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 और वो 7/15 के बराबर नहीं होगा। सो k इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। या आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ पे आएगा 12 इज इक्वल टू 3k, वहां से भी k निकल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 12, तो 12/3 हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू निकल जाएगी 4, ठीक है। सो देखो नो सोल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 होगा b1/b2 के बराबर और वो c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। सारी वैल्यूज इसमें डाल दो। अब सारी वैल्यू डालने के बाद कैंसिल करने के बाद ऐसा आया। अब हमें सोचना है कि k में क्या लगाऊं कि ये दोनों बराबर बने और ये इसके बराबर ना बने, ठीक है। तो आप अगर लगाओगे -4 तो आएगा -1/3, वो तो बराबर, ये दोनों बराबर बने नहीं। 1 लगाओगे 1/12, -1 लगाओगे -1/12, तो 4 लगाओ तो बनेगा 1/3, वो इसके बराबर है लेकिन 7/15 के बराबर नहीं है। या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, 12 को इधर ले लो तो k आ जाएगा 12/3 मतलब 4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है अब हम नए टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। ये ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इतना सफिशिएंट है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 1, -5, 4, 0 and -2, 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं, उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्या आएंगे ऑप्शंस हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, -1, दूसरा ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स -1, 1, तीसरा ऑप्शन दिया है 2, -2 और चौथा ऑप्शन दिया है -2, 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो सेंट्रोइड क्या होता है। अगर आपके पास इस प्रकार से ट्राइंगल है, अभी जैसे आपको इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, -5, उसके बाद दिया है 4, 0 और दिया है -2, 2। सेंट्राइड होते हैं जहां पे इसके मीडियन कट करते हैं। मीडियन हो गया वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी। ये वर्टेक्स है, इसको ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है उसको मीडियन बोलते हैं। ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है और ये भी आएगा यहाँ से मीडियन।
ए वर्टेक्स से पहले ये मीडियन लिया, बी वर्टेक्स से ये मीडियन लिया, सी वर्टेक्स से ये मीडियन लिया, जैसे तो जहां पर ये कट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पता कैसे निकलते हैं, तीनों के एक्स को प्लस डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, मतलब 1 + 4 + -2 डिवाइडेड बाई 3, ये निकलेगा एक्स कोऑर्डिनेट। 4 ते 5, 5 में से 2 गए तो 3/3, एक एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एक वाई कोऑर्डिनेट, तीनों के वाई को प्लस -5 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई 3, यह आएगा -3/3 -1। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकले 1, -1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सेंट्रॉइड होता है जहां पे ट्राइंगल के मीडियन आपस में कट करते हैं। मीडियन मतलब वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट की लाइन सेगमेंट। इस वर्टेक्स और अपोजिट साइड का जैसे ये मिड पॉइंट ले लेते हैं, इनके बीच की लाइन को क्या बोलेंगे, मीडियन। तो ट्राइंगल में यहाँ 3 मीडियन होते हैं, जहाँ पे वो कट करें उसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, तीनों वर्टिसेस के एक्स को प्लस 1 4 -2 डिवाइडेड बाई 3, तीनों के y को प्लस डिवाइडेड बाई 3, ये निकलता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, आगे बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा, इफ ax - 4y is equal to -6, if ax - 4y is equal to -6 has slope of -3/2, what is the value of a? What is the value of a? Okay students, फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 3, उसके बाद -6 और उसके बाद -3। तो देखिए एक इक्वेशन दी हुई है, ax - 4y इज इक्वल टू -6, ax - 4y इज इक्वल टू -6। बोला है इस लाइन का स्लोप है -3/2। तो आप बताओ कि a की जगह क्या आएगा। देखो आपको याद होगा मैंने आज बताया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ये वाली देखो यहाँ पे है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आपको y इंटरसेप्ट दिया होगा y = mx + c होती है, ठीक है, आप इसको उस फॉर्म में ले आओ जरा, ठीक है। हम क्या करते हैं, 6 को इधर ले आते हैं, ax + 6 इज इक्वल टू 4y, ठीक है, 4 से डिवाइड करो क्या आएगा, a/4 × x + 6/4 इज इक्वल टू y। सीधा करके लिखो y इज इक्वल टू a/4, 6/4 को 2 से उड़ा दो, कितना आएगा 3/2। देखो ये आ गई आपकी पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इन्होंने बोला था अब यहाँ से स्लोप कितना निकलेगा, m यहाँ से निकलेगा a/4, क्योंकि स्लोप की जगह है a/4, बट स्लोप क्वेश्चन में कितना दिया है -3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये 4 इधर ले आओ आप, तो a निकलेगा, a आएगा -3 × 4/2, 2 2 4, a निकलेगा -6। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -6। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी थी ax - 4y इज इक्वल टू -6, और उसका स्लोप उधरी से दिया था -3/2। आपको a की वैल्यू बतानी थी। आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, वो ये होती है y = mx + c, ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करा हुआ है, जो 6 था माइनस में उधर इधर लाया, प्लस हो गया, जो -4y था उसको उधर लिया, +4y हो गया, 4 के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। तो y की वैल्यू देखो क्या आई, a/4x + 6/4 को आप उड़ाओगे 2 से, तो इधर 3 आएगा, इधर कितना आएगा 2, ठीक है। ये आ गई इस शेप में y = mx + c, m की जगह कितना a/4, ठीक है।
तो स्लोप है a/4, यहाँ से हमें इस इक्वेशन से पता चला, बट क्वेश्चन में स्लोप दिया था -3/2, फिर 4 को इधर ले जाओ, कैंसिल वगैरह करो, a निकला -6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दिया है। इसमें लिखा है बेटा स्लोप ऑफ, इसमें लिखा है बेटा स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज -4/3। Coordinates of points A and B are coordinates of points A and B are coordinates of points A and B are दिए हैं x, -5 and -5, 3 and -5, 3 respectively. What is the value of x? What is the value of x? पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है -2 और चौथा ऑप्शन है 1। तो देखो यहाँ पे ए बी एक लाइन है, उसका स्लोप है -4/3। ए के भी कोऑर्डिनेट है, बी के भी, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ आपको क्या कोऑर्डिनेट वगैरह दिए हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास एक लाइन है ए बी लाइन है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। ये देखो इस पॉइंट को ए रख लेते हैं, इसको बी रख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है ए के कोऑर्डिनेट है x और -5, बी के कोऑर्डिनेट है -5 और 3। इस लाइन का स्लोप हमें दिया है -4/3। स्लोप ऑफ ए बी दिया है हमें -4/3। आपको जो इसमें x है इसकी वैल्यू बतानी है। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1, 3 -5 अपॉन x2 - x1, -5 -x। ठीक है, ये बन गया 8 अपॉन -5 -x। ठीक है, अब ज़रा मल्टीप्लाई करो, 8 3 ज़ार 24, ज़रब करो 20 + 4x। अभी देखो ये 24 - 20 हो जाएगा, तो ये बन गया 4 = 4x। 4 कैंसिल हो गया बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट दी थी ए बी, उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए थे, बट जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट था वो ऐसे वेरिएबल रखा था एक्स, तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना था। तो वेरी सिंपल, इसका स्लोप हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था -4/3। आप खुद भी स्लोप निकालो। स्लोप का फार्मूला मैंने शुरू में बताया कैसे निकालते हैं। जब लाइन 2 पॉइंटों से जाए तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 बन गया इस प्रकार से। थोड़ा सा करा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 8 ज़ार 24, यह आया 20 + 4x, तो 20 उस तरफ ट्रांसफर होके 4 = 4x, x का वैल्यू आ गया बेटा 1। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 पहुंचे हैं। इसमें लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by coordinate axis and
ग्राफ ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c इज, पहला ऑप्शन है ए और बी यहाँ रियल नंबर्स हैं, ये भी लिखा हुआ था ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो पहला ऑप्शन है सी स्क्वेयर बाई ए बी, बी ऑप्शन है ए स्क्वेयर बाई 2bc, उसके बाद है सी स्क्वेयर बाई ए बी, और फिर है ए स्क्वेयर बाई बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल बनती है किस किस के बीच, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में और ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के ग्राफ के बीच में। तो उसका एरिया हमें बताना है। ट्राइंगल किस किस के बीच बन रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, और ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के बीच में बन रही है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखो, पहले हम ग्राफ बनाते हैं। यह हमारा y एक्सिस आ गया और ये हमारा आ गया x एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने यहाँ पे ये आ गई कोऑर्डिनेट एक्सिस, और हमें एक इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ट्राइंगल बनती है कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन के ग्राफ के बीच में। आप देखो ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना। तो आप देखो ये x और y को कहाँ कहाँ काटती है, वहां से पता चल जाएगा। अगर आपको देखना है ये x को कहाँ काटती है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका ग्राफ कैसे बनाएं। लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। यूजुअली हम 2 पॉइंट देखो क्या लेते हैं, एक बारी x आपने इसमें 0 डालना है, क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी उधर जाएगा, y आएगा माइनस सी बाई बी, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा ना, यहाँ पे लिख दूँ बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो y बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, वाई आएगा माइनस सी बाई बी, y आएगा माइनस सी बाई बी। एक बारी आप इसमें y0 डालो, y0 डालोगे तो क्या आएगा, ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x आएगा माइनस सी बाई ए, x की वैल्यू आएगी माइनस सी बाई ए, सी उधर जाएगा फिर a जाएगा डिवाइड में। तो ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। एक बारी आपने इसमें क्या डालना है, 0, x0 डालना है। जब आप इसमें x0 डालोगे, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वाई आया माइनस सी बाई बी। एक बारी आपने इसमें y0 डालना है, तो x प्लस सी इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए यहाँ जैसे होगा, ठीक है, माइनस सी बाई ए और 0। हाँ, जैसे ये पॉइंट रख लो, माइनस सी बाई ए कॉमा 0, ये पॉइंट है माइनस सी बाई ए कॉमा 0, माइनस सी बाई बी 0, वो ऐसे होगा, ठीक है, माइनस सी बाई बी कॉमा, आपने यहाँ पे लेना है फिर ये वाला पॉइंट था x0 और y माइनस सी बाई बी, ये था माइनस सी बाई ए कामा 0, ये आ गया माइनस सी बाई ए कामा 0। फिर लेना है 0 कामा माइनस सी बाई बी, हाँ ठीक है, यहीं पे आएगा x0 और y माइनस सी बाई बी, x लेकिन लिखना है पहले 0 और y माइनस सी बाई बी, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा ऐसे। तो ये जो ट्राइंगल बनेगी यहाँ पे, ये ट्राइंगल, इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल बन रही है, एरिया होता है हमारा x डिस्टेंस कितना है, वो इसकी बेस, ये राइट ट्राइंगल बन रही है ना, तो बेस इंटू अल्टीट्यूड करना पड़ेगा 1/2 बेस। यहाँ से यहाँ तक कितना x है, माइनस सी बाई ए, यहाँ से यहाँ तक कितना y है, माइनस सी बाई बी। ओके, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस सी स्क्वेयर बाई 2ab, सी स्क्वेयर बाई 2ab इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो सी स्क्वेयर बाई 2ab, सी स्क्वेयर बाई ए बी ही है खाली, 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, सी स्क्वेयर बाई 2ab आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस दोबारा देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा है सी स्क्वेयर बाई ए बी, सी स्क्वेयर बाई 2bc, सी स्क्वेयर बाई ए बी, हो सकता है यहाँ पे सी स्क्वेयर बाई 2ab ऑप्शन हो, ठीक है, ये सी स्क्वेयर बाई 2ab ही होगा पहला ऑप्शन, ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है।
तो देखो, क्योंकि सी स्क्वायर बाई ए बी आगे और लिखा है ना, तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमें बताया गया था कि जो ट्राइंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन के ग्राफ में के बीच में बन रही है उसका एरिया बताओ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आपको पता ही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसका ग्राफ कैसे बनाएं? ग्राफ बनाने के लिए आप इसको x को y में एक्सप्रेस करो या y को x में एक्सप्रेस करो, फिर x की कुछ वैल्यूज़ दो, y की भी वैल्यूज़ मिलेंगी, उनको प्लाट करो तो ग्राफ बनता है। ये प्रोसीजर होता है। लेकिन उससे भी शॉर्टकट होता है कि एक बारी इक्वेशन में x डालो 0 और y निकालो, और एक बारी y 0 डालो x निकालो। मैंने इसमें जब x 0 दिया तो आया बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू आई माइनस सी बाई बी। फिर मैंने y इसमें क्या दे दिया, अच्छा एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन हमने गलत लिखा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। हाँ यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तभी यहाँ आंसर में थोड़ा दिक्कत था। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, कोई बात नहीं। जब आप एक्स इसमें 0 डालोगे तो बी वाई इज इक्वल टू सी आएगा, यहाँ पे बी वाई इज इक्वल टू सी, तो y की वैल्यू आएगी c बाई बी। वाई की वैल्यू क्या आएगी, c बाई बी, मतलब प्लस में आएगी। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं इसको क्योंकि ये ग्राफ दोबारा से बनेगा। ठीक है, इसको अलग से बना लेते हैं। ये देखिए, इसको क्रॉस कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा c राइट में था, गलत हो गया। ठीक है, दोबारा से बना लेते हैं। एक्चुअली c राइट में था, आंसर भी एक्चुअली इसमें हमारा सही नहीं आ रहा था। मैंने सोचा एक्चुअली यहाँ पे 2 लगा होगा, कोई बात नहीं। देखो पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये आ गई हमारी y एक्सिस, ये आ गई हमारी x एक्सिस, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद जो एक्चुअली इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। मैंने c इधर रखा था। एक बारी आप इसमें x 0 डालो और एक बारी डालना y 0। ठीक है, एक्स वाई, पता लगेगा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है। ठीक है, एक्स आप यहाँ पे 0 डाल दो। जब x 0 डालोगे तो बी वाई इज इक्वल टू सी, वाई निकला c बाई बी, वाई निकलेगा c बाई बी। फिर एक बारी y 0 डालो, y जब 0 डालोगे क्या बचेगा यहाँ पे, ए एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स आएगा c बाई ए, एक्स आएगा c बाई ए। तो आपको प्लाट करना है c बाई ए 0, c बाई ए और 0, यहाँ जैसे होगा x की वैल्यू c बाई ए कामा 0 और 0 कामा c बाई बी, यहाँ जैसे होगा 0 कामा c बाई बी, और इस पॉइंट का नाम b रख लेते हैं। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए पॉइंट है 0 कामा c बाई बी ये वाला, और c बाई ए कामा 0 दूसरा पॉइंट है। तो ये बन गई ट्राइंगल, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया आएगा 1/2, बेस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c बाई ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट का है c बाई बी है, c स्क्वायर बाई 2ab, फिर भी वही आंसर आएगा। तो पहला ही ऑप्शन मैंने लिया हुआ है, c स्क्वायर बाई 2ab। ओके स्टूडेंट्स, सो ग्राफ एक्चुअली बनाना कैसे है, आपको पीछे प्रोसीजर दिखाया था कि x को y में एक्सप्रेस करो या y को x में, फिर उसमें एक दो वैल्यूज आप x की ले लो, वहां से उनके क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी, प्लॉट कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और लाइन के बीच में ट्राइंगल बन रही थी। इसका मतलब यहाँ पे लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करेगी ना, तभी जाके यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, ट्राइंगल। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये x और y को कहाँ कहाँ पे काटेगी। उसके लिए एक बारी x आप इसमें 0 डालो, एक बारी y 0 डालो, पता चलेगा ये कहाँ कहाँ पे काटेगी। अगर ये x y दोनों को कट नहीं करती तो तब आप वैसे ही बनाएं, सिंपल ग्राफ जैसे बनाते हैं, y को x में या x को y में एक्सप्रेस करके एक वेरिएबल की एक दो वैल्यूज दे दो, दूसरे वेरिएबल की भी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज मिलेंगी, उनको प्लॉट कर लो। ठीक है, बट यहाँ पे हमें मालूम था कि लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटेगी तभी तो ट्राइंगल बनेगी, तो वो कहाँ कहाँ पे काटेगी उसको मालूम करने के लिए एक बारी इक्वेशन में x 0 डालना होता है और एक बारी y 0 डालना होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें मैंने दो पार्ट लिए हैं। फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट। फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट पहला पार्ट है इसमें, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, सॉल्व करना है हमें। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। 6x + 3y - 5 = 0। दूसरा है y = 0। ये ए पार्ट है। अभी बी पार्ट भी इसका करूँगा। इस इक्वेशन में हमें स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है क्या है। 6x + 3y - 5 = 0 है। हाँ, स्लोप इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हमें इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना होगा। वो होती है y = mx + c। x को इस तरफ ले जाओ, 5 को भी ले जाओ, 3 से डिवाइड करो, -2x + 5/3। देखो आ गया ये इस फॉर्म में, y = mx + c। आपको बोला था ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्चुअली हम y इंटरसेप्ट ही ज़्यादातर, y इंटरसेप्ट वाली फॉर्म ज़्यादातर लेते हैं। जब x इंटरसेप्ट मेंशन करेंगे तभी लेते हैं x इंटरसेप्ट वाली। ठीक है, तो मैंने इसको पहले इस फॉर्म में लाया ताकि मुझे इसका स्लोप पता चल गया। m कितना है, -2, एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 5/3। ये मैंने एंड की साइन लगाई है थोड़ा। ठीक है, दूसरा पार्ट में y = 0 है। इसको क्या लिखोगे, y = 0x + 0 लिख दो। बन गया y = mx + c वाली फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे m की जगह कुछ नहीं है, 0 है, और इंटरसेप्ट की जगह भी कुछ नहीं है, c भी कितना है, 0। ओके स्टूडेंट्स, एक और छोटा सा बता देता हूँ आपको क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। फाइंड इंटरसेप्ट्स। फाइंड इंटरसेप्ट्स, आगे लिखा है 4x - 3y = 6। ठीक है, इंटरसेप्ट्स मतलब x और y दोनों इंटरसेप्ट निकालो। तो आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो। 6 से डिवाइड कर लो, 4x/6 - 3y/6 = 1। यहाँ पे कैंसिल करो, 2 2s are 4, 2 3s are 6। यहाँ पे 3 2s are 6। यह बना 2x/3 - y/2 = 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो। इंटरसेप्ट फॉर्म में x/3/2 + y/-1/2 y/-2 खाली स्टूडेंट्स, y/-2 = 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस फिर से ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x/a + y/b = 1। तो आप देख सकते हैं x इंटरसेप्ट की जगह कितना है, 3/2, और y इंटरसेप्ट की जगह कितना है बेटा, -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाले। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी थी, आपको बोले थे इंटरसेप्ट्स बताओ इस इक्वेशन के क्या हैं, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसके इंटरसेप्ट क्या हैं। तो आप इसको इस फॉर्म में चेंज करो, x/a + y/b = 1। राइट साइड में 6 है, राइट साइड में 1 चाहिए, तो 6 के साथ थ्रू आउट डिवाइड करा। उसके बाद यह आ गया x/3/2 + y/-2 = 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। तो हमें इंटरसेप्ट पता चल गए क्या है, x इंटरसेप्ट की जगह 3/2 है और y इंटरसेप्ट की जगह -2 है। यहाँ बीच में प्लस क्यों लाना होता है, क्योंकि जनरल फॉर्म में प्लस होता है, इसलिए बीच में प्लस लिख दिया, इसलिए माइनस डिनोमिनेटर के साथ चला गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे।